लव मैरिज के ऊपर भी उसने टेप उठाया है। वो किस जात की है और उसने शादी कौन सी जात में किया। उसने लड़कियों को बोला कि जो उसने बोला तू इन चूड़ी चमारियों को छोड़ने गया इनके घर तक। फिर गुरप्रीत 3-4 दिन ठहर के हमारे घर आई। हम कभी भी गद्दार नहीं निकलेंगे, आमना वो काम नहीं है। गुरप्रीत वाला और खा नहीं कह देंगे मर जाएंगे जागी। लेकिन वो थानू रिकॉर्डिंग के जरिए पता चल जाएगा, सच्चाई सारी है। पर मैं कैमरे के सामने कुछ नहीं करूँगी। मैंने कहता हूँ सिखा दे मेरे से कितना एडिटिंग वगैरह हुआ ना। मेरे तो आप बच्चे यूट्यूब मंजीत भारतवाज ने सिखाई। अपनी रिकॉर्डिंग को सुनावागी नहीं जो बात हुई है, क्योंकि उसने उसमें वर्ड ही ऐसे बोल रहे हैं कि खुद की नजर में। एक बात यहाँ से उठ रही है, आप प्रूफ क्यों नहीं दे रहे? कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो फोक सॉन्ग पर नाचने वाली एक लाले औरत है, जैसे एक पहला लड़की थी, और इसमें कोई कला नहीं है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ मोस्ट एंड दोस्त सुखन रेडू। तो दोस्तों फ्रेम में देखने लग रहे भाई हरियाणवी इंडस्ट्री के वो चेहरे जिन्हें अपनी मेहनत से जुनून से अपनी भाई हरियाणवी इंडस्ट्री में पैर जमा लिए है। वो बहुत ही अच्छे सुरीली सिंगर। और भाई एक मुद्दा चल रहा है, इंटरव्यू देखा था मैंने गुरप्रीत कौर जो हरियाणा की फोक डांसर है, उसे लेकर भाई कंट्रोवर्सी चल रही है। तो भाई कुछ भाई आपने सुनी भी होगी, यूट्यूब पे देखी होगी, भाई ऑडियो भी वायरल हुई है और गोस्वामी सिस्टर ने बोला है। तो आज पूरी जांच पड़ताल करांगे। नाम है गोस्वामी सिस्टर ज्योति और रेखा। तो भाई राम राम। पहले स्ट्रगल लाइफ के सारे दर्शकों को गोस्वामी सिस्टर की राम राम। तो राम राम। ठीक हो? हाँ जी। अच्छा, तो पहले कला के बारे में बात कराएं, क्योंकि कला के उससे जाना है थी। पहले एक बार अपने गला की जो सुरीले है उनसे 2 शब्द सुना दो। हाँ, तो मेरा एक सॉन्ग आया था, मैं उसी को बताऊंगी। क्यों आज बात बात पे उखड़े तू कई साल शराफत में गाड़े, साल शराफत में गाड़े। आज देख तेरी इस हरकत ने यो खून मेरा हमारे वाले, खून मेरा हमारे वाले। यो आज देख देख तने बोंके से काल तने थे जो पाले। मैं पंगे आपको नी लेंदा, मन दुखी करे मेरे साले रे। हथियार को नी ठांदा, मन दुखी करे मेरे साले। क्या बात है। तो जी आपका जो सॉन्ग है नहीं, जो मतलब आवाज़ ने तो बढ़िया बतावा है, जो आपके लिरिक्स है ना उस पर भी कमेंट भी आए कई भाई, क्योंकि मेरे साले, क्योंकि एक टाइटल भी इस तरह का है और शब्द भी इस तरह के भाई नू आपने कहा भाई सूफी गाने वाले हो, तो आप इस तरह के गाने क्यों करो? वो देखो अपन को भी थोड़ा जैसा पब्लिक पसंद करती है, माहौल के हिसाब से कहते नहीं जैसा देश वैसा भेष। तो अभी बदमाशी टाइप सॉन्ग आ रहे हैं तो मुझे बड़े पसंद है, क्योंकि देखो हम ये नहीं कहते कि बदमाशी सॉन्ग सुन के आप उनमें लड़ाई मुक्के मारो या ऐसे करो वैसे करो, नहीं। ये तो एक ऐसे मतलब इससे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी सी मिलती है, मेरे को तो मिलती है। देखो मैं अपनी थिंक बताती हूँ, हर किसी को आजकल जो बच्चे हैं वो थोड़ा आज के ज़माने के हैं, पिछले तो थोड़ा समझ भी जाते हैं भाई बेटा ये चीज़ गलत है। तो आज के थोड़ा सा आपको जमाने के हिसाब से आपा को वो चीज़ रखनी चाहिए। भी ये नहीं कहती मैं अभी लड़ाई करो वगैरह ना, बस आपा को वो थीम मेरे को अच्छी लगती है और मैंने वो ऐसा हो भी रहा। देखो एक शरीफ बच्चा होता है, उसको अगर आपा टॉर्चर करी जाएंगे बार बार करी जाएंगे तो वो अगला गुस्से में कोई ना कोई कदम तो उठाता है। लेकिन मेरे गाने की थीम यही है, जो मैंने अभी ये सॉन्ग लिखा है मेरे साले, तो उसमें ना एक लड़का शरीफ होता है, लेकिन फिर बाद में भी ना वो अच्छे कामों के लिए लड़ाई करता है, ना कि वो बुरे कामों के लिए किसी को छेड़ रहा है मारा, नहीं। वो एक अच्छा कहते हैं ना अच्छाई के लिए लड़ना, मेरे सॉन्ग में सिर्फ वही दर्शाया गया है, ना कि किसी वैसे। बिल्कुल भाई, थिंकिंग आपकी क्या सोचना आपने कि इनका तो काम है गाना, क्योंकि भाई इतने अच्छे सुरीले हैं तो भाई किसी भी लिरिक्स को लेके आ सके हैं। तो जी आपकी जो फिलहाल पीछे एक इंटरव्यू देखा मैंने, पहले एक स्टार्टिंग वाला इंटरव्यू देखा था, उसमें आप डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे, उसमें कुछ भाई कमेंट आ रहे थे गुरप्रीत कौर ने टारगेट कर रहे हैं, फिर आपने सीधा नाम लिया है। तो भाई आप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं या फिर सच्चाई है, कुछ बताओगे एक बार? देखो भाई सबसे पहली बात, पब्लिसिटी मैं तो करती नहीं हूँ, और कंट्रोवर्सी जो भी है इन चीज़ों में मैं क्यों अभी इतना लड़ाइयों में बढ़ने लगी। मेरे पास कला है, मैं क्यों किसी को बदनाम करूँ। अगर मेरे पास कला ना होती, किसी को टारगेट कर करके मैं इस मतलब हरियाणा में एक लेवल कमाती नहीं। मैं ऑलराउंडर सिंगर हूँ, मैं पंजाबी भी गा सकती हूँ, मतलब किसी भी तरीके के सॉन्ग मैं कर सकती हूँ, हिंदी हरियाणवी। पहले मैंने पंजाब साइड में सॉन्ग किए हैं, पर पंजाब में बच्चों का मतलब वो क्या कहते हैं, वो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, कोई बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन चलो भगवान ने हमें कला बख्शी है,
तो बस मैं तो इतना ही कहूँगी कि मैंने हरियाणा में पैर रखा, फिर भी मैं चलो हरियाणा की बच्ची हूँ, हमारा जो पहेवा साइड है वो थोड़ा पंजाब के एरिया में टच होता है, तो इसलिए हमारी बोली ना ज़्यादा हरियाणवी लगती ना पंजाबी, बस बीच की समझ सी लेवा क्या कह रहे। तो इस तरीके से मैं हरियाणा में सर, पहले मैं मासूम सर के पास थी, मैंने वहाँ पे फोक सॉन्ग किए, जहाँ से मुझे ये हरियाणवी कल्चर का पता चला, अपने फोक सिंग जो सॉन्ग होते हैं इनका पता चला। फिर मैं आई, फिर सर ने वहाँ पे एक होविंदर सर है, उनको हमारी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, तो वो फौजी सर के पास आए, करमबीर फौजी सर के, तो वो हमें वहाँ पे सर को बताया भी आपके पहेवा के बच्चे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, तो आप उनको एक बार बुलाओ, ट्राई करो। तो उन्होंने उनके पास एक फ़ोन में वीडियो थी, तो उन्होंने सुनाया, हम सूफ़ी सॉन्ग गा रहे हैं उसमें, कवाली। तो जब सर ने मेरे साथ बात की, कह रहे बेटा मिलो हमें आके, मैं चलो कोई बात नहीं सर, मैं परसों आती हूँ। तो मैं दूसरे दिन सर के पास चली गई, तो वहाँ पे एक लड़की थी गुरप्रीत, वो मिली आपको? वो मुझे मिली। देखो मैं नहीं जानती उसको, मैंने कभी देखा नहीं, मैंने तो वैसे ये बदमाशी टाइप ही सॉन्ग सुनती हूँ या फिर अपना सूफी सुनती हूँ, जो मेरा मन है मैं वो सिंगर को सुनती हूँ। तो उसके बाद जो गुरप्रीत कलाकार थी मुझे वो वहाँ पे दिखी, वो ना हमारे से नाक चढ़ा गई उसी वक्त, पहली मुलाकात? हाँ पहली मुलाकात में हम उसकी तरफ स्माइल पास की। देखो मेरे को झूठ बोल के कुछ नहीं मिलने वाला, और हाँ मैं किसी खेलती कंट्रोवर्सी तो मैं सिद्धू मुझसे गला टक्कर लेंदी भी, हाँ उसके गला कंट्रोवर्सी करका तो मेरा कुछ हासिल भी होंदा, इस कलाकार गला मैं क्या कंट्रोवर्सी करा, सिर्फ यो आ कि उस लड़की में थोड़ा सा घमंड ज़्यादा हो गया। बट वो तो कह रही भाई, जैसे सुनने में आए हैं सूत्रों के वाले कि भाई उसने जो गोस्वामी सिस्टर है उनको सपोर्ट करी है, भाई पत्रकारों को, यूट्यूबरों को बुला, भाई इनको आगे लेके जाओ, इनकी इंटरव्यू करो। ऐसी बात है, हमें ऑफ कैमरा कुसुम गोयत मैम का बहुत नाम है, उन्होंने हमारा जो ये था इंटरव्यू किया था ऑफ कैमरा, जब हमें फौजी सर अपने स्टूडियो में लेके खड़े हुए थे। इंटरव्यू सुन के ना, कुसुम गोयत का सुन के इंटरव्यू, हमारे पास पिंटू आया था बुलंद हौसले, वो भाई उनका वो सुन के आया था, फिर उनके जरिए हमें दूसरों ने जाना था। ये तो गुरप्रीत बिल्कुल ही झूठ बोले कि हमने उसकी हेल्प की है या फिर किसी भी तरह की हेल्प हमने उससे मांगी है। अगर जनता कह रही है ना कंट्रोवर्सी, तो वो खेल रही है हमारे ऊपर, अभी हमारे इस पे झूठा नाम ला के मैं उसके ना, मतलब हम तो ऐसे हंस के मिले भी, हम कलाकार से मिल रहे हैं, हमारे फेस पे ना खुशी थी एक अलग सी, फिर उसके तो रंग उड़ गए थे, हमें पहले फर्स्ट दिन ही रंग उड़ गए थे उसके पहले में। और फिर उसने फौजी सर को बहुत बोला, करमबीर फौजी सर को भी, अगर ये लड़कियां रहेंगी ना तो मैं जहर खा दूंगी, मैं फलाना कर दूंगी, मैं डिकड़ा कर दूंगी, ये बातें उसने कही हैं। फौजी करमबीर सर भी झूठ नहीं बोल सकते। बट जो इंटरव्यू हुआ था तारा पहला, वो कुकर हुआ था, गुरप्रीत ने कराया था या आपने बोलिया था या फिर सर ने बोला था? हमारा फर्स्ट इंटरव्यू फौजी सर ने करवाया था, कुसुम गोयत मैम वहाँ पे आए थे। करवाया था, पता क्या था, देखो आए हुए थे ना वहाँ, वो हम जैसे आए, मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से हम जैसे गड्डी में से उतरे सर के साथ आए, हमारी आदत है कि हम कहीं पे भी गुनगुनाने लगते हैं, तो हम वहाँ पे ये गाना गा रहे थे, ओ यार मेरा ना वो गूंज रहा था, तो मुझे अच्छा लगता है, हर कलाकार की पहचान कि वो कहीं पे भी गाने लग जाता। मेरी तो सबसे ज़्यादा है, मैं तो जंगलों में खड़ी तो वहाँ पे लग गई गाने, कहीं पे भी मैंने तो वहाँ ये गा रही थी, मैं यार मेरा तितलियाँ वर्गा, यार मेरा तितलियाँ वर्गा, ये कह रही हाँ ये बड़ा सोना गाना है। मैं हाँ, हम दोनों बातें कर रहे थे। गुरप्रीत का वो जैसे लाइटें लगी हुई थी, तो वो पता नहीं क्या चुटकुले होते हैं जो मजाकिये से, वो चुटकुले सुना रही थी। तो उनका इंटरव्यू था, वो कैमरा एकदम से हट गया क्योंकि वो खत्म हो गया था उनका। तो बाहर मैडम इंटरव्यू अंदर स्टूडियो के अंदर चल रहा था, फिर ना वो एकदम रुकवा दिया उसने इंटरव्यू, कह रहे भी बच्ची, हाँ वो बच्ची है, कह रहे भी वो डर जाती है देख के। तो हमने एक्साइटेड थे, मतलब हमने बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे देखने के लिए भी इंटरव्यू कैसे होता है। तो ना उसने पता क्या किया, वो कुसुम गोयत मैम थी जो, उनको साइड में लेगी भी, हम तो एक्साइटेड थे, हिमाचल कड़ी नहीं, अगली नहीं दिखाना, हम नहीं देख, हम साइड में खड़ गए। वो इंटरव्यू के लिए लेके गए थे आपके बारे में बोलने में चले गए वो लेके उनको इंटरव्यू के लिए। हमें इंटरव्यू कैसे होता है क्या है हमें कुछ नहीं पता है। फिर बाद में जब हम अंदर गाने लगे ना, अपनी आवाज चेक करवा रहे थे स्टूडियो में, तो फिर जब उसका इंटरव्यू हो गया था ना, तो फिर कुसुम गोयत जो मैम है उन्होंने हमें सुना, तो फिर उन्होंने ऑन कैमरे में ही हमारा वो करना शुरू कर दिया, लाइव चला दिया था उन्होंने यूट्यूब पे। फिर उनके जो हस्बैंड वो बना रहे थे, उन्होंने कहा भी चलते रहो, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लड़कियों का। तो हमने देखा अभी 2-3 लाख उनका इंटरव्यू टप गया, 9-10 तो टप ही जा रहा है अभी। उससे काफ़ी पत्रकारों के सर के पास फ़ोन आए। देखो जी जो सच्चाई है, मैं बेटी हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी को झूठ बोलूँगी या कंट्रोवर्सी करूँगी। हम दोनों बहनें हैं, हमारे माँ बाप ने एक बात कही है, बेटा आओगे तो अपने टैलेंट पर खड़े होकर दिखाइयो, किसी का सहारा ना लियो। मैं गुरप्रीत का बिल्कुल सहारा नहीं ले रही, और वो कहाँ मैं कहाँ वो कहाँ,
और जब मैं उसकी सच्चाई भी बताने पाऊँ, चलो उसने जो भी हमारे हालात थे उन्हें दिखा दिए, ठीक है, हम सच्चाई देख ली, लेकिन अगर उसकी सच्चाई भी मैं बताने लगूँ तो उसनु कैसा लगेगा। सर ने, फौजी करमवीर ने मेरे से एक बात कही है, उनका मन चप्पलों के जोड़े में अड्डे पर खड़ियाँ थी, तो अब मैं क्या समझू, भीख मांगने लग रही थी। मैं तो फिर भी मेहनत करके खाका, फिर अग्गा जाकर ईब चलो भगवान ने चाहा, हर वक्त भी भगवान किसी पर माड़ा नहीं रखता। आप पत्रकार आए, सभी यूट्यूबर आए हमारे घर, तो हमें नाम मिला, फौजी सर ने हमें थोड़ा काम दिया, उससे यहाँ से एक सवाल भी उठा है ना, इसने बोला भाई इंटरव्यू के लिए अलग लेके गई थी कुसुम को, बट आपके लिए तो नहीं बोला भाई इनका इंटरव्यू करो? नहीं, उसने नहीं बोला, वो क्यों बोलेगा, तो अपना इंटरव्यू देके चली गई थी। गुरप्रीत ने बोला भाई इनका भी कर लियो। मैं बताती हूँ, वो तो रोने लग जाती है हर किसी कलाकार को देख के, और कई कलाकार रिजेक्ट करवा दिया उसने सर के चैनल से। देखो मुझे किसी से कोई वो नहीं है, ना मैंने भी माड़ा कराया ना पटा। आप ऐसे बोल रहे मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती, बट उसको तो भाई मिलियन लोग देखे हैं, देखते हैं, फिर वो भी लोग उनको देखते हैं जिनकी कास्टों के बारे में उन्होंने गलत बोल दिया। पहली बात तो देखो, कलाकार की कोई जात नहीं होती है, ठीक है, हम कलाकारों की अगर हम जात पात नु लेकर गिनन लग गए ना, तो कौन सी जाता में मानू बुला लें, फिर उस तरीके से गलत बात। अभी मतलब कास्ट के बारे में बोले, कास्ट के बारे में उसने हमारे को बोला दिया, मैं कह रही फौजी सर को बोली, कह रही ले तो देखो भाई, कास्ट मन एक रिस्पेक्ट करते हैं, बट हम फिर भी इस कास्ट की रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, पर क्योंकि हमें ये नहीं है, जो कोई हमसे प्यार से बोल लेना, हम तो उनके साथ बैठ के एक थाली में रोटी खाने वाले ऐसे हमने भी भाई देखो। उसने पता क्या बोला, हमें जब गई करमवीर फौजी सर हमें छोड़ने चले गए, हमने वीडियो भी बनाई थी, हमें जब छोड़ने जाते ना, हमने गड्डी में गाना भी गाया था, तो पता नहीं तो उसने वीडियो देखी, पता नहीं तो क्या था, उसने बोला तू इन चूड़ी चमारियों को छोड़ने गया इनके घर तक। फिर गुरप्रीत 3-4 दिन ठहर के हमारे घर आई, उसने ये चीज मेरी मम्मा के मुंह पे एक्सेप्ट करी है, कह रही हाँ मैं तो गुस्से में कह गई थी आंटी, मैं तो कह गई थी भाई रेखा आ गई मारे चैनल पाई, वो मेरी फेस वैल्यू घट जाएगी। भाई तो अपना टैलेंट दिखाते ना, किस चीज का डर है, जो तुम्हारे ज्यादा चल रही है। हरियाणा में बहुत ज्यादा प्यार दे रही है उससे, मैंने कई बार देखा, लाइव भी देखा मैंने, जो लगाई है उससे बहुत प्यार करा, हमारे सामने भी मिली हैं। फिर तुमने किस चीज का डर था, तेरे पता टैलेंट था उसमें। आपने बोलिया भाई ऐसे बोलिया वो चूड़ी चमारियां छोड़ने गया, फिर वो घर पर आई, घर पर उसने बोलिया मेरे पे सामने, फिर भी एक्सेप्ट नहीं। मेरी मम्मा पता क्या कह रही है, सुन हमें तो गुस्सा आया था, मम्मी पता क्या कह रही है, कोई नहीं बेटा होता है, बच्ची है, मम्मी ने भी कहा। सुनो मेरी बात का राग और भी दे देकर, ठीक है। वो आई, हम गए, पहले वो नहीं आई थी, जब हमें अगले दिन बुलाया सर ने, जैसे वो हमें ये वर्ड कह गई है जो जात के बारे में बोली थी, तो उसके बाद उन्होंने हमें अगले दिन बुलाया फौजी सर ने, उन्होंने हमें ये रिकॉर्डिंग सुनाई। मैं भी विश्वास नहीं कर रही थी वो हमें ऐसा कुछ बोल सकती है। जब रिकॉर्डिंग सुनी, दोनों के कान टनक गए भी। हाँ, उस टाइम मेरे में आग बबूला होगी, मैं इसनु एक थपेड़ा मारू पहला तो मैं। फिर आपने समझाया नहीं गुरप्रीत आप कैसे बोल रहे? मैं नहीं, मेरे साथ बात ही नहीं करती थी मालकनी, इतना रवाती जितना पता नहीं उसका के उजड़ गया हो, मन तो लगा उसकी हो ही गया था। वो आग बबूला, इतना भी नहीं कलाकार ना करना चाहिए। मन है कलाकार नु गेर का उठा, है ना, पर अपने पल्ला भी कोई टैलेंट होना चाहिए। भी उस कलाकार ना टक्कर आप टैलेंट में दे सका, मेरा क्या कसूर, या फिर मैं उसके गला कोई लड़ाई नहीं, मैं उससे जानती नहीं, एक आप टैलेंट के तौर पर ही किसी ने टक्कर दे सका। लेकिन जो इब मैं मानूँ कि वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो फोक सॉन्ग पर नाचने वाली एक लाले औरत आ, जस्ट एक पहला लड़की थी, और इसमें कोई कला नहीं है, या फिर ज्यादातर बकवास करन जाना। इब्नू कहूंगा भाई वो ब्याह ठहर रखी है उसने, या फिर इन्हें सिर्फ लड़कियां ने धमकी देनी। अभी मेरा लास्ट कॉल तरपा आया था, जय मैं सुसाइड कर रही हूँ, जय मैं मर रही हूँ, तो पुलिस सीधा मेरा ये देखा कि भी मैंने रेखा गोस्वामी पर फोन करा मेरे को ना, इसने मैं चलो दोस्त बन गई थी मेरी, मैंने माफ कर दिया था उससे। मारा एक है भाई, बेशक मम गरीब हाँ, मारा एक मुद्दा ला लो चाहे कुछ भी आ, जब हम किसी से प्यार करा ना तो बेहद करा, और जब नफरत करा ना तो उससे भी ज्यादा करा। मम सच्चे लोग हाँ, किसी की डाल नकली चेहरा हमारा यूट्यूब के सामने नहीं आंदा ना, हम दोगले हैं, जैसे हैं वैसे बैठे हैं, ऐसी बात करेंगे। तो उस लड़की ने मेरे ते कहा, मेरे घर आई चक्कर खंदी आ रही भी, तो एक काम बदल तो मर जाएगी। फिर उसने पता मेरे ते क्या, टूल टैक्स के पास स्कूटी को रोक के कह रही है तेरा और करमवीर फौजी सर का लेटर लिख के ना मैं तो मरने जा रही। उसका बंदा देखता होगा तो मैं एक बात कहूंगी, जब शर्म लिहाज है ना तो मेरे गला टक्कर में बात करियो बैठ का, भी ऐसी तेरी वाइफ है जिस तरह के वो बोला। और मैं इस पर कंट्रोवर्सी खेलने वाली कोई नहीं, सिर्फ सच्चाई बता रही हूँ। जो इसकी फैन फॉलोइंग है ना भाई, यो थारी गुरप्रीत की सच्चाई है। मन्नू प्यार करो ना करो,
लेकिन मेरे जितने मेरे ते प्यार करने वाले हैं ना, वो मेरी सच्चाई ना देखो, मेरे ते आज भी प्यार करेंगे। रही बात मंजीत भाई की, थारी अंखा जद भी नहीं खुली जब उस लड़के ने इतनी रिकॉर्डिंग सुना दी यार। मैंने तो रिकॉर्डिंग भी नहीं करी कोई, मैं कभी भी ऐसे चीप काम नहीं करती कि चलो जिससे अपना मन है उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, लेकिन उस लड़की ने मेरी हर रिकॉर्डिंग कर रखी है। और रिकॉर्डिंग सुनो, जाओ अपनी रिकॉर्डिंग में देखो, उसके पास प्रूफ है, उसके पास प्रूफ है, और उसके पास वो भी प्रूफ है भी उस रिकॉर्डिंग में वो क्या बोल रही है। अब अगर सच्चे हो ना तो उसको बोलो भी बैठ के, क्या पता फोन ना बदल दिया हो। वैसे अपने बंदे ते तो डर दियो, रिकॉर्डिंग सुना दियो ना सुना दियो, लेकिन सुनावागी जरूर हो। बट एक बात ऐड मेरे हस्बैंड का ना फोन, मेरे हस्बैंड का फोन थोड़ा खराब हो गया। मेरे हस्बैंड का फोन मेरे गला हैक था, ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे को कोई गलत बोल दे ना, वो मेरे को भी बर्दाश्त नहीं, मेरे हस्बैंड को भी नहीं। तो हम इतने अच्छे मतलब वो तो आपकी पर्सनल लाइफ है, बट एक बात यहाँ से रिकॉर्डिंग है उसमें, उस पे भी वो किया है, लव मैरिज के ऊपर भी उसने टेक उठाया है। वो किस जात की है और उसने शादी कौन सी जात में किया। उसने लड़कियों को बोला कि जो लड़कियां लव मैरिज कर रही हो ना, धंधा कर लिया वगैरह, तो उसने क्या किया, ये भी तो धंधा ही हो गया ना। कौन सी कास्ट की, गई कौन सी कास्ट में है वो, मतलब सवाल बहुत से रहस्य निकाले ना तो बहुत से हैं। अपनी रिकॉर्डिंग को सुनावागी नहीं जो बात हुई है, क्योंकि उसने उसमें वर्ड ही ऐसे बोल रहे हैं कि खुद की नजर में। बट एक बात यहाँ से उठ रही है, आप प्रूफ क्यों नहीं दे रहे। प्रूफ देखो भाई, मैंने वही बात बोल तो दी, मैंने कोई प्रूफ नहीं रखा, लेकिन उसको कहो गुरप्रीत को मेरे सामने अंखा में अंखा पाका कह दे, मारा तो एक धर्म हुआ और यो ही सारे जग में चल रहा क्या कि हम तो 100 नेम पाए करा, अपने टब्बर की 100 दे दे, या जिसके गला ब्याह का गया उसकी नेम दे भी देगी। ऐसी बंदी का कोई हो नहीं है, मनु पता नहीं कैसी होगी। ऐसी ऐसी औरतें तो 36 फिरा मेरे धूल माल लिपटी हुई। पर एक बात और कहूँगी, जब मेरे गला लड़न आई है ना, तो मेरे गला कुर्सी पर कुर्सी जोड़ का बैठ का वो चीज़ां बोला कि निगाह में निगाह पाका, और चढ़ाऊंगी ना मैं दरगाह पा मंदिर मस्जिदा में, ओठा चढ़का दीवा मैं बाल दूंगी बजा देगी यो, या फिर यो बाल देगी बजा दूंगी मैं सच्ची हूँ। और जा इन्हें यो चीज़ां कर दी तो मैं मानूंगी गुरप्रीत सच्ची थी, यो मीडिया भी मान जाएगी, सारे दर्शक मान जाएंगे। और जय वहाँ ते डर गई और जय मेरी निगाह के सामने ना आई ना, तो मैं 101% मानूंगी कि वो झूठिया दोगलिया और इतनी बेकार लगाई या जैसी मना इंडिया में कोई छोरी देखी नहीं है। बट एक सवाल ऐड तो उठा, आपने पूछा बताया भाई टोल पे स्कूटी रोक के बोल रहा है भाई करमवीर फौजी अगर आपका लिख के मैं सुसाइड मर जाऊंगा, किस टॉपिक पे था वो? नुका थारा लव लेटर लिख के मरूंगी भी था मन्यू करा एक सुसाइड लेटर लिखा हो जब किस टॉपिक पे लिखा था आपने? कुछ पैसे पूछे मेरे या गलत बोले आपने? मैं क्यों बोलूंगी भाई, गलत न्यू कहती है, नहीं न्यू कहती भी मेरी सीट पते तो हट जा भी तो ना आई है करमवीर फौजी सर के पास, भी तो काम छोड़ दे वहां से। और मैंने कोई काम नहीं वगैरह नहीं, तो उस तरीके से उसने मेरे को ये चीज़ें बोली। तो मुझे इस चीज़ पे वहाँ भी मैं देखो मैं छोड़ दूंगी काम, मैंने वो बोला फिर मैं तो घर पहुँच जा बैठ। मैंने फौजी सर को भी ये बात नहीं बताई थी, मैं भी सर इतना इतना बात होगी, मैंने पहले ही बोल दिया भाई मैं इस काम को करके राजी नहीं, मैंने ये चीज़ बोल दी। फिर आपने एक इंटरव्यू में बोला पेट पर लात मारी मैंने, चलो पेट पे लात वही होगी भी, उसने काम से निकलवा दिया। फिर सर को पता नहीं क्या हमारी रिकॉर्डिंग सुनाई वगैरह, अभी हम सर के बारे में बोले, उसने बुलवाया था वो चीज़ बुलवाई उसने भी, मैं तो फांसी खा जाऊंगी न्यू बोल। मैंने बोल दिया मैं भी चलो कोई ना गुरप्रीत, मैं सर नू पहली बात शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कर दे, मैंने यो बात बोल दी। ओ उसने सरते बता दी करमवीर फौजी सरते, देखो भाई मनु बहुत अपने कहना, मनु अपने माँ बाप के वास्ते बहुत कुछ करना, और रही मेरे वास्ते एक ही स्टूडियो नहीं है। और वो दूसरी बात एक और बोली नुका मारे स्टूडियो में आई सर करमवीर फौजी सर कह सकता मेरे स्टूडियो में आई थी तो बात बनाती, गुरप्रीत का कौन सा स्टूडियो हो तो आप उठाते, भुखी मर्दी हुई सर के लगा गई थी उसने, उसते बेचारे सर ने उसते रोजगार दिया, वरना उस पर कौन सा उसका स्टूडियो, आज भी उसकी औकात नहीं है कि स्टूडियो कर ले। नहीं स्टूडियो तो उसने कर ली, घर पे कर ली। किसने? गुरप्रीत ने। सब झूठ है, कौन कह रहा कर ली? वो ब्लॉग में कह रहे दिखा रहे हो, कमेंट भी कर रहे हैं नीचे को। बस भाई आप तो एक कमांगे ऐसा ही उसका बंदा जो उनसे पैसे यहाँ पर फिर रहा है उसके पास। तो इवन कमेंट भी आओ नीचे है, भी आऊँगी क्यों भाई ब्याही ठियाई ना बदनाम करें। क्यों बदनाम कर रहे भाई, थानू सच्चाई नहीं दिखती, जनता अपनी अंधी नहीं है, जनता जब सारे प्रूफ सुन रही है ना, तो मंजीत भारद्वाज भाई ने सारा प्रूफ दिया, फिर भी आप उस लड़की की रिकॉर्डिंग सुनी, रिकॉर्डिंग क्या है, और लाइव इंटरव्यू देखा आपने गुरप्रीत का, उसमें क्या कह रही, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। फिर और कोई थोड़ी बोल रहा है, बोलन की अक्ल को नहीं है उसने, न्यू नहीं मां बहन नो बता कड़ा है सर, मैं आपसे भाई कह के बात करूंगी, कड़ा मेरा क्या लिंक है आपके साथ में, मैं कड़ा कह कर दूंगा तो अपने हस्बैंड वीर जी ब्रदर जी के अलावा तो कोई और कड़ा एरा वगैरह जो तू तड़ाकते हो। हाँ तो ये गलत है। और सच बताऊं मैं अपने हस्बैंड को भी कभी कॉल करती हूँ ना, मैं कहती हूँ जी किधर हो,
आप इधर आ जाओ, आपने ये काम करना है। तो के करे तो के ये अनपढ़ गवार भी कोई इस तरीके से नहीं करता होगा, जबकि इसके तो पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ां बन रही है, बाहर जाकर के खा लेगी। मतलब आप नू कहना चाहो जो मतलब वाणी है, वाणी पे विश्राम देवे बाबा ये पता यो कहेंगे, सच्चाई देख लो फैमिली थारे सामने में हम डर रहे हैं, हम किसी के लिए कंट्रोवर्सी नहीं खेल रहे हैं। अगर थानू लगा कि हम झूठ हाँ तो बेशक हमारा साथ छोड़ दो, और अगर आपको लगा कि गुरप्रीत सही है तो आप उसकी प्रूफ जान दो भी उसका साथ देवांगे, तो वो आपकी मर्जी है। हम किसी के गला धक्का नहीं करते, लेकिन प्लीज़ सच्चाई जानियो, मंजीत भाई ने बिल्कुल माड़ा ना कहियो, क्योंकि वो लड़का एक नंबर है, क्योंकि उसने हमारा इंटरव्यू भी करा है, सारा करा है, पर बेचारा बहुत अच्छा। क्यों नहीं माड़ा बोला? क्योंकि हमने कभी उनसे ऐसे बात नहीं की। जब फर्स्ट बार वो हमारा इंटरव्यू लेने आए थे तब भी हमारे मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकला था, हाँ जी भाई। और हमें पता नहीं, मेरा वर्ड सिर्फ वीर जी है मेरे को उसमें, पर मैं फिर भी भाई कह के बोलती हूँ प्यार से, हाँ जी। हाँ, तो मेरे को गुरप्रीत ने एक बात कही थी, कह रही, मैंने क्या उसको, मैं तू क्या करती हूँ, कह रही मेरे ते जब मम दोस्त थे, कह रही तू ब्लॉग बनाए करना। अच्छा फौजी तो ना नुयो कर देगा ना चाव न चा का, तो सलाह दे होती नहीं ब्लॉग। सुनो फौजी तो ना नुए कर देगा, पता नहीं क्या कराती है अजीब सा। मैंने कहा बहन चल तो बता दे, हाँ भी मैं पैसे कितना कमाऊँ, मैं भी बहुत मतलब चाहिए हुआ बंदे ना भी, चलो मेरा कर्जा भी उतर जाएगा। तो मैंने क्या भी बहन मैं किस तरह करूँ, मैंने नहीं पता था मेरे से काटा की इस तरीके से, मेरे तो इतना मिठा बन का प्यार ते बात गाना काटूंगी भी इस पर, मैं देखियो था थोड़े दिन तक तो और इसने पता क्या क्या मेरे से कह रही मैंने कहता हूँ सिखा दे मेरे से कितना एडिटिंग वगैरह हुआ ना, मेरे तो आप बच्चे एक यूट्यूब मंजीत भारतवाज ने सिखाई। उस लड़की ने ये बात बोल रही थी उसने बोल रखी, बस मेरी गलती यहाँ कि मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी, क्योंकि मेरे फोन में रिकॉर्डिंग नहीं होती। रिकॉर्डिंग हुआ तो एक बोले करा लेडीज सी हजकान जो भी रिकॉर्डिंग है वगैरह तो जब रिकॉर्डिंग हो हाँ उसने भी पता चल जा, फिर निगाह सीमा गिर जा भी बंदे ने पर विश्वास नहीं है। लेकिन उसने किस तरह करी यो मैंने नहीं पता। अब वो एक इंटरव्यू में बोल रही है, जगिल कुराड़ भाई के इंटरव्यू में बोल रही है कि मैं तो सिर्फ उन्हें पत्रकार के रूप में जानू, लेकिन जो हमारे सामने बोल रही है हम गलत था। पत्रकार क्यों तो मैं जानती नहीं, जानती उस भाई ने सारा सिखाया, उसने सारा सिखा का फिर उसने उसके जरिए उसने यो एडिटिंग सीखी, सारी चीज़ां आज वो झूठ बोल रही है। तो इससे बड़ा दोगला इंसान खड़ा होगा जिंदगी में। मंजीत का इंटरव्यू का मंजीत भाई ने वो प्रूफ नहीं दे रही, प्रूफ सारे हैं मंजीत भाई पा, लेकिन उस पर नहीं है, उस पर नहीं है, वो अपने प्रूफ दे ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसी घटिया बातें कह रखी हैं उसने। अपने आप अपनी नजर में खुद गिरा गयो। मैं तो कहूंगी अगर देखो मैंने नहीं लगता उसका हस्बैंड भी उसकी सपोर्ट करागा, ठीक है, क्योंकि वो भी के भुक्खे हैं। अरे नहीं उसके खिलाफ जा ही नहीं सकता, क्योंकि जो ना सच्चाई सुन भी रखी होगी करके लेगा, करदा ही नहीं कुछ। बदनाम तो इबोगे लाप भी होगा, तो सिर्फ वो पर्दे पा सका, हाँ भी ऐसा है तो मैं भी छुपा लूं बात नू। सपोज करो अगर समझौता करावा आपका भाई बात भाई मतलब पैराम पड़ का माफी मांगेगी नहीं, मतलब हो गया नहीं आपने बोल लिया उसके बारे में, वो उनको यार इनको शांत करो भाई आगे फिर वो मैं शांत पता क्या मैंने तो दे रही थी भी, मैं फोन मैं मर जूंगी यहाँ, कॉल डिटेल रेखा गोस्वामी की आवेगी, पुलिस वाले ने दिख रहा धमकी कौन दे रहा है। 1 घंटा बाद चली गुरप्रीत की मेरे गला, और जांदी जांदी हाँ कह रही है एकदम ही पता नहीं क्या रेखा महा मैं तो मरन लग रही, मैं तेरा क्या हो गया, मैं भी तो मिल का गई, और मैं वो तो मर गई, तेरी माँ तो नुकागी भी तो रसी थी, माँ ना भी उसकी ना पता भी मेरी बेटी एक चीज बदल जहर खान लग रही है। ओ माँ मेरी माँ तो मैंने छेत छेत का पदरी कर दी उस टाइम, और जितना मैं सिखाऊं गाने, इन गाने ते अच्छी माँ बाप ना बच्चे की जिंदगी हुआ, लेकिन कोई माँ बाप अपने बच्चे ना न्यू थोड़ी ना कह देगी तो पैसे कमा कमा का दिन दे रहा है। फिर उसने क्या बोली नुकाया तो काम छोड़ गए फौजी सर का, आनी मैं तेरी डिटेल आवेगी, मैंने भी पता था माँ भाई पुलिस वाले तो सीधी फोन पकड़ का नहीं देखेंगे भी किसकी कॉल डिटेल है। पहला यो बात जुत्ती मारी हो भाई सारे राह करका, जब मेरी यो बात गलत हो पुलिस वाले पहला ही छाप देंगे भी किसकी कितनी बात हुई, और वो तो मेरे पास 5 मिनट बाद फोन कर लेती है। हाँ डार्लिंग हाँ जानू मेरे पास कर दी फोन, मैं बंदे नु परख लूं यो इस करका धोखा खा जा, क्योंकि हर किसी पर विश्वास कर ले है उसी में छेद कर दिया। हरियाणवी होगी यो मम नहीं कहते जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, यो हमारी आदत बिल्कुल भी नहीं है। और ना मम दोगलापन की कदी कर दे उसने यो ड्रामे करे, इस करके मैं थोड़ा डर गई, मैं भी कदी सच्ची सुसाइड कर ले। देखो एक मना नहीं पता कौन सा भूत उस पर सवार था, किस चीज़ का था, लेकिन वो थानू रिकॉर्डिंग के जरिए पता चल जाएगा, सच्चाई सारी है। पर मैं कैमरे के सामने कुछ नहीं बताना चाहती, मैंने इतना बता दिया उसी से समझ लो भी मेरे अंदर क्या राज छुप रहा होगा। फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि मैं सारा चिट्ठा ही खोल कर दर दूँ, इतनी बातें बताने के बाद भी जो आपकी आंखों में पट्टी है ना, तो बस एक ही बात कहूँगी कोई टेंशन नहीं है। मेरे काफ़ी भाई ऐसे भी हैं
दो चार देखो उसके रिश्तेदार भी होंगे, गुरप्रीत के सारी होंगे जो मेरे ते माड़ा चंगा बोलेंगे, लेकिन जो भाई मेरे के नाल सच्चाई का विरोध कर रहे हैं ना, प्लीज़ वही मेरा साथ दियो, बाकी बेशक जा भी सका। इवे नू कहूँगे भाई बतंगड़ बनाने का कोई फायदा नहीं, इस कंट्रोल कर दो और गुरप्रीत ने बिठा के साइड में, मतलब इनका क्लियर कर। बात हमारी होती ना, हम कर लेंगे उसके गैला, कॉम्प्रोमाइज हो जाता हमारा। पर पता बात कहाँ रही है, उसने ऐसी लड़कियां के भी पेट पर लात मारी, कहा ना गुलाब सिर्फ चिकड़ में खिला। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जेड़ी सिर्फ इस उम्मीद पर जी रही थी कि मम यो काम करांगे, मम शायद कुछ कमा लें, माँ बाप का सुपना पूरा कर दें। उन्होंने तो उनके पेट पर भी लात मारी, तो हम चुप किस तरह बैठ जाएंगे? हमारी बात होती मम हट जाते पीछा, क्योंकि देखो हमारा तो सही चल रहा है, नहीं इस लाइन में आवेंगे मम तो अपना कमा का खा लेंगे। पर उन बच्चों ने देखो जिन्होंने ड्रीम ही अपना इस भाई अपा गोस्वामी सिस्टर जिसके गला बैठ गए ना भाई, मान लिया जिनके घर खा लिया, हम कभी भी गद्दार नहीं निकलेंगे। आमना वो काम नहीं है, गुरप्रीत वाला और खा नहीं कह देंगे मर जाएंगे जागी, मम ऐसे नहीं है, ऐसा ना सोचियो, क्योंकि बस जैसे हैं सच्चे दिल ते बोल दिया, वरना मैं भी गुन गुन का पता नहीं कितनी कमाड़ी हो जंदी मेरे में, जदी मैं आज थोड़ी सी मोटी हूँ, वरना खा जंदे मैंने दो चार लोग कद के ऐसे का जिंदे रहो, जो बड़ा सो एकरा काट दे करो, मेरे गाने सुन दे रही हो, कोई टेंशन नहीं। भाई आपने देखा होगा बोलबाणी कह रहे भाई उसकी गलत है, तो ये भी अपने भाई दिल की भड़ास निकाल ले, भाई सुसाइड लेटर भी लिखेगा, भाई तू तड़ाक तो बात हुई है, किसी और लड़कियां का भी इस तरह बोलेगा, तो आप जज करोगे, नीचे कमेंट करोगे भाई किस तरह की अपनी भाई किस तरह की बाणी इनकी लागी उसकी लागी, क्योंकि उसका इंटरव्यू कराएं, कोशिश कराएं उनकी भाई जो जांच पड़ताल है भाई किस तरह भाई नेगेटिव ये है वो है, क्योंकि भाई एक इंटरव्यू बोल रखा भाई पेट पर लात मारी, तो भाई कास्ट के बारे में बोल रहा है, कास्ट के बारे में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कलाकार का पहले तो हम इंसान की कोई कास्ट नहीं होती ना, कलाकार की कोई कास्ट होती, हम एक इंसान है। तो लास्ट में एक गाना सुना दो जी लास्ट में, क्योंकि बोलबाणी जो मुझे आपके गले हैं वोकल बहुत प्यारी है आपकी, तो सुन लियो मैं तेनू पिछे लावा मेरी ऐसी सोच नहीं, तू मैनू लावे अड्डी तेरी अफरोच नहीं, कुड़ियां जे मतलब इन्नी के मैं नरमा, घुम जे दिमाग दा मैं अग नालों गर्म, खून विच वफादारी स्टेबिलिटी आ पहाड़ जी जे पुछदे हो कैसी रेखा, ओ रेखा शेर दे दहाड़ जई, ओ जट्टी शेर दे दहाड़ जई। क्या बात है। तो आप भाई गाना सुन के सारा समझ गए होगे आप तो वैसे किस पर के लगी आप कमेंट कर दियो, देखो नेगेटिव पॉजिटिव आपका हाथ में भाई, क्योंकि जनता एक ऐसे भाई शीशा हुआ भाई, मतलब हम तो शीशा आप देखने वाले आप हो, परखने वाले आप हो, किस तरह की मतलब बोलबाणी थी, और आप वीडियो में देखी आपने बहुत बढ़िया प्यार दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देव इजाजत, जय हरियाणा।